हमारे जमीन के इकोसिस्टम ने कई तरह के अलग अलग क्रिएचर्स को पनाह दे रखी है। इनमें से कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे। इनमें से तो कुछ पानी में रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं और कुछ जमीन पर रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिन दो जानवरों का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, ये साइज में बेशक ज्यादा बड़े ना हों, बड़े खतरनाक होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रैब यानी केकड़े और स्कॉर्पियन यानी के बिच्छू की। आज इन दोनों क्रिएचर्स के दरमियान हम कंपैरिजन करके ये जानने की भी कोशिश करेंगे इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है। वैसे तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव और शिकारी नेचर के होते हैं, लेकिन इनके बीच बहुत सारी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस भी हैं। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं इन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, अगर इन दोनों के बीच टक्कर होती है तो कौन किस पर हावी होगा। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों के कुछ जरूरी फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्रैब से। क्रैब एक मैरीन आर्थ्रोपॉड है जो कि क्रस्टेशियन फैमिली से बिलोंग करता है। एक इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट उन क्रिएचर्स को कहते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती। तो इस तरह से क्रैब भी एक बिना बैकबोन का क्रिएचर है, लेकिन इनके पास जो भी स्केलेटन पाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, जिस तरह से टर्टल के पास होता है, जो कि उनको शिकारी जानवरों से महफूज रखता है। कुल उसी तरह क्रैब्स का स्केलेटन उनको शिकारियों से महफूज रखता है। और इनके पास जो हाथ होते हैं वो भी लॉबस्टर की तरह बहुत मजबूत होते हैं, जिससे इनको शिकार करने में मदद मिलती है। हालांकि इस क्रिएचर को इंसानों से सबसे ज्यादा ही खतरा लाहक रहता है, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारे लोग अपनी थाली में केकड़े का मीट देखना पसंद करते हैं। इसी वजह से इनका खूब शिकार भी किया जाता है। चलिए अब क्रैब्स के फीचर्स और पोटेंशियल के बारे में जानते हैं। के अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जमीन के किस हिस्से में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उसके साथ साथ सरवाइव कैसे करते हैं। स्पीशीज हैबिटेट। क्रैब्स एक ऐसी स्पीशीज है जो दुनिया के एक बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। ओशन, ट्रॉपिकल वाटर, सैंडी बीचेस को इसका मेन हैबिटेट माना जाता है। के अलावा कोकोनट क्रैब मेनली कोकोनट एरिया में पाए जाते हैं, कि अपने स्ट्रॉन्ग क्लॉव्स के लिए फेमस हैं। तो बताया जाता है कि इस जमीन पर क्रैब्स की तकरीबन 6000 के करीब प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें किंग क्रैब और ब्लू क्रैब के अलावा कई और फैमिलीज भी शामिल हैं। इनकी अलग अलग किस्में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं और दुनिया भर में इनकी पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। क्रैब्स की बहुत सारी किस्में पानी वाले इलाकों से लेकर कीचड़ और डेजर्ट में भी रहती हैं और इनको देख पाना ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है, क्योंकि आए दिन कई फिशरमैन की मुलाकात इनसे होती ही रहती है। प्रे फूड। बाय नेचर क्रैब एक शिकारी जानवर है जो कि पानी में मौजूद छोटे मोटे जानवरों को अपना खाना बनाते हैं। फंगस, अलगी और वर्म्स वगैरह इनका फेवरेट फूड होता है, लेकिन इसके साथ साथ कई बार ये स्मॉल फिश और बैक्टीरिया खाना भी पसंद करते हैं। ओमनीवोरस होने की वजह से ये एनिमल और प्लांट्स दोनों को ही खाते हैं। लाइफ स्पैन एंड थ्रेड। अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो ये इनकी स्पीशीज पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर ब्लू क्रैब की बात करें तो वो 1 से लेकर 8 सालों तक जिंदा रहता है। उसके अलावा किंग क्रैब और रेड क्रैब 20 से 30 सालों तक जिंदा रहते हैं। हैबिटेट लॉस और ओवर ईटिंग की वजह से इनकी तादाद कम होती जा रही है। हालांकि अभी ये एक्सटिंक्शन लिस्ट में शामिल नहीं है, क्योंकि दुनिया में इसकी पॉपुलेशन अभी तक तो काफी ज्यादा है। अमेजिंग मूवमेंट। केकड़ों के पास 10 पैर होते हैं। इनकी सबसे ज्यादा खासियत वाली बात ये है इनकी चाल, क्योंकि ये बहुत अजीब तरह से मूवमेंट करते हैं। ये आगे पीछे मूव करने के साथ साथ राइट लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं और इस काम में इनके पैर इनकी काफी मदद करते हैं। इसकी वजह से ये काफी तेज भाग भी सकते हैं। उसके साथ साथ ये दरख्त के ऊपर चढ़ने के लिए भी काफी एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनको खाने की तलाश में दरख्तों के ऊपर चढ़ते हुए भी देखा गया है। हाउ मच हार्मफुल। दुनिया भर में पाए जाने वाले क्रैब्स, कुछ क्रैब्स वेनेमस होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्रैब्स का जहर ज्यादातर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि इनकी बॉडी का मैकेनिज्म उस तरीके से तैयार ही नहीं होता है कि ये इतनी तादाद में जहर को ट्रांसफर कर सके जिससे कि किसी इंसान की मौत हो सके। लेकिन मजबूत क्लॉव्स वाले
क्रैब्स इतने ज्यादा खतरनाक जरूर हो सकते हैं कि ये किसी की उंगली को काट कर अलग कर सकते हैं। इसीलिए इनको हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करें। आपको बताते चलें कि टॉक्सिक रीफ क्रैब सबसे ज्यादा खतरनाक क्रैब है, जो इंसानों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन भी एक आर्थ्रोपॉड है। ये जिस क्लास से बिलोंग करते हैं, इस क्लास में स्पाइडर्स, टिक्स और माइस जैसे आम शामिल हैं। बेसिकली स्कॉर्पियन हमारे इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंट मेंबर माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस जमीन पर स्कॉर्पियन का एग्जिस्टेंस डायनासोर के जमाने से है। कहा जाता है कि स्कॉर्पियन ऐसे ओल्डेस्ट लैंड क्रिएचर्स में से एक हैं जो कि आज भी एग्जिस्ट करते हैं। इनके फॉसिल्स पर स्टडी करने की वजह से साइंटिस्ट को इनके बारे में एक बहुत अनोखी जानकारी मिली, जिसको जानकर कोई भी चौंक सकता है। तो दरअसल साइंटिस्ट को ये पता चला कि स्कॉर्पियन पहले मरीन क्रिएचर्स थे, बाद में जमीन पर सरवाइव करने के लिए हैबिचुअल हो गए। पहले के मुकाबले में इनका साइज भी छोटा हो गया। अब अगर इनके जिस्म की बात करें तो इनकी बॉडी इस तरह से बनी होती है कि जिस पर 8 लेग्स और 2 बॉडी सेगमेंट्स होते हैं। और खास बात ये, श्रिम्प की तरह इनमें एंटीना नहीं पाए जाते, ना ही कभी इनके विंग्स डेवलप होते हैं। हैबिटेट एंड लाइफ स्पैन। एक अंदाजे के मुताबिक इस जमीन पर 400 मिलियन ईयर्स पहले से आर्थ्रोपॉड्स का वजूद है। मॉडर्न स्कॉर्पियन की बात करें तो इनकी करीब 2000 के करीब आज भी स्पीशीज मौजूद हैं, जिनमें से तकरीबन 25 के करीब स्पीशीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। दरअसल स्कॉर्पियन को चैंपियन और सर्वाइवल कहा जाता है, क्योंकि ये हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करने के कैपेबल होते हैं। आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये 1 साल तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। इनके पास खास किस्म के लंग्स होते हैं, इसकी वजह से ये पानी के अंदर भी तकरीबन 48 घंटे तक सरवाइव कर सकते हैं। बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो कि कुछ खाए पिए बगैर 2 हफ्ते तक ही जिंदा रह सकते हैं। और अगर इनके लाइफ स्पैन की बात की जाए तो ये तकरीबन 2 से 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि ये बात उनके स्पीशीज पर भी डिपेंड करती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तमाम क्रिएचर्स में से स्कॉर्पियन का लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा होता है। ये ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक जिंदा रह सकते हैं। स्कॉर्पियन के बारे में कहा जाता है कि ये कुछ भी खा सकते हैं और ये ज्यादातर रात के वक्त अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं। स्कॉर्पियन ज्यादातर इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स और दूसरे आर्थ्रोपॉड्स का शिकार करते हैं, लेकिन कई बार ये अर्थवॉर्म्स को भी खाना पसंद करते हैं। हालांकि बड़े साइज के स्कॉर्पियन उससे बड़े साइज के जानवरों पर भी हमला कर देते हैं। ये लिजर्ड्स और माउस पर भी हमला कर देते हैं। हाउ मच हार्मफुल। तो अब तक आपने इनके शिकार और इनके खाने के बारे में जाना, तो अब हम ये जानेंगे कि इनका डंक इंसानों और दूसरे जीवों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये बात सभी जानते हैं कि स्कॉर्पियन वेनमस होते हैं और ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनके काटने से किसी की जान भी जा सकती है। तो अब हम बात करेंगे क्रैब वर्सेस स्कॉर्पियन। दोनों क्रिएचर्स के बारे में ब्रीफली जानने और कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद ये बात तो समझ में आती है कि दोनों में कई बेसिक डिफरेंसेस हैं। स्कॉर्पियन का मेन वेपन स्टिंग होता है, जबकि क्रैब्स का मेन वेपन उनके क्लॉव्स होते हैं। तो मानो दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। अब इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।